गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा आज एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर के बारे में कि जो एंजाइटी जितनी आपको होती है या आपको पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, पैनिक क्रिएट होता है, कहीं उसका कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो एंजाइटी है एंड पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। जहां तक नर्वसनेस का सवाल है या एंजाइटी है, ये लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो सभी को होते हैं। लेकिन अगर आप रोज एक एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है या बहुत इंटेंस एंजाइटी होती है या कांस्टेंट वरी होती है, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। अगर कभी आपको इस तरह का डर सा लगता है और टेरर क्रिएट हो जाता है, ये एक्चुअली पैनिक अटैक की कैटेगरी में आता है। इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की जरूरत है। इनके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं उन्हें आपको पहचानने की जरूरत है। नंबर 1 इज द जेनेटिक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई एंजाइटी की जीन नहीं होती, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में एंजाइटी डिसऑर्डर है, अगर फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको इस चीज का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होता है कि जीन्स कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करती हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि कोई एंजाइटी जीन नहीं होती है। नंबर 2 पर आते हैं एब्सेंट पेरेंट। अगर आपके जो कोई भी इस तरह के जो व्यक्ति हैं, अनफॉर्चुनेटली जिनको पेरेंटल लॉस हो जाता है बिफोर द एज ऑफ 18, तो साइंस ऐसा मानती है कि उनको एंजाइटी डिसऑर्डर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वायलेंस ज्यादा है, अल्कोहलिज्म है, सेक्सुअल एब्यूज है, उसमें भी जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनका जो एक इंसिडेंस है वो हमेशा ज्यादा माना जाता है। नो लुक एट द ट्रॉमा। ये हाई स्ट्रेस जो इवेंट्स होते हैं जैसे वायलेंस है, सेक्सुअल एब्यूज है, अगर आप 21 ईयर के एज के पहले ये एनकाउंटर करते हैं तो लेटर इन लाइफ जो एंजाइटी रिएक्शन है वो हमेशा ज्यादा होने की संभावना होती है। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं जिसे पीटीएसडी के नाम से माना जाता है, एक्चुअली बाद में आप बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं उनको रिलीव करते हैं इन स्ट्रेसफुल इवेंट्स को, या तो सपने में या वास्तव में ऑब्सेसिव मेमोरीज में। अगर ऐसा होता है तो कुछ स्वेटिंग होगी, पेल्पिटेशन होंगे, एंजाइटी एकदम प्रोनाउंस हो जाएगी। तो जो पीटीएसडी है या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, स्ट्रेस, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4 है डिप्रेशन। किसी भी कारण से डिप्रेशन अगर परसिस्ट करता है फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम, तो साइंस ऐसा मानती है कि उसके साथ में कुछ ना कुछ एंजाइटी भी क्रिएट होती ही होती है। नंबर 5 पर आते हैं कांस्टेंट स्ट्रेस। जैसे वार होते हैं, जो वार में जो जितने सैनिक होते हैं वो वहां पर रहते हैं, या हाई एक्टिविटी वर्क प्लेस होता है जहां पर एंजाइटी लंबे समय परसिस्ट करती है या ऑनगोइंग वरी होती है, जैसे किसी सीरियस इलनेस के चलते हो, फाइनेंशियल इश्यूज के चलते हो, डिस्ट्रेस जो ना लव्ड वंस के चलते हो, इनके चलते जो भी कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म एंजाइटी होती है वो एंजाइटी डिसऑर्डर जो ना क्रिएट कर देती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो इसलिए जो कांस्टेंट स्ट्रेस आपके ब्रेन में है वो एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लुक एट द पर्सनालिटी। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप सोशल सिचुएशन से शाय हैं, बचना चाहते हैं, अगर आपको थोड़े थोड़े से जो क्रिटिसिज्म है उसके लिए आप बहुत सेंसिटिव हैं, या आपको डिटेल्स के लिए बहुत ज्यादा फिक्सेशन है, या आपको बहुत मॉरल रिजिडनेस है, ये चारों चीजें अगर हैं तो आप एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए प्रोन हो जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि एंजाइटी डिसऑर्डर की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। नंबर 7 पर आता है सब्सटेंस अब्यूज। ये बिल्कुल बात सही है कि जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर होती है वो 3 गुना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो अल्कोहलिज्म में इंडल्ज हो जाएंगे या किसी न किसी ड्रग अब्यूज में इंडल्ज हो जाएंगे। एंड ये बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, आप अल्कोहलिज्म की तरफ चले जाते हैं, तो आप अल्कोहल के लिए भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इसके चलते आपको शेम, एम्बेरसमेंट, पर्सनालिटी प्रॉब्लम सब होती हैं, और ये एक चक्र भी हो जाता है कि आपको पर्सनालिटी आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, आप अब अल्कोहल लेने लगे, अल्कोहल के चलते बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हुई, इन आपके एंजाइटी डिसऑर्डर और प्रोनाउंस हो गया। ये बिल्कुल चक्रव्यूह तैयार हो जाता है। नंबर 8 पर आती है लोनलीनेस। जो लोनलीनेस है उसको बुरा नहीं माना जाता है, बहुत लोग अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, लेकिन बट अगर आप ये बहुत लंबे समय इस तरह के उसमें परसिस्ट करते हैं, रहते हैं, तो साइंस ऐसा मानती है कि ये आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। आप आइसोलेट लंबे समय तक अगर रहते हैं तो ये आपको एक
चक्रव्यूह तैयार कर देता है, इन उससे निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना। नंबर 9 पर आती है फिजिकल इलनेसेस। आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको सडनली पता लगता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये आपको एंजाइटी क्रिएट करेगी, और आप अगर नहीं उसको ठीक से संभालेंगे तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। आपको डायबिटीज डायग्नोस हुई, आपको थायराइड की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई, आपको अस्थमा डायग्नोस हुआ, आपको कोई भी इस तरह की सीरियस इलनेस जो है एक बार डायग्नोस हुई, तो उसका जो आप चिंतन मनन करते हैं तो बीमारी के अलावा आपको एंजाइटी डिसऑर्डर आने की संभावना हमेशा हो जाती है। इसलिए इस चीज को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 10 पर आता है जेंडर। आई डोंट नो, एंड साइंस भी नहीं समझ पाती ऐसा क्यों, लेकिन समहाउ जो फीमेल्स हैं या जो वुमेन हैं उनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। रीजन इज नॉट क्लियर, ऐसा कोई क्लियर रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियाज समहाउ फीमेल्स में पुरुषों की तुलना में 2 गुना ज्यादा होते हैं। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। जो एंजाइटी है वो समय समय पर शॉर्ट टर्म के लिए सभी को होती है, जो पैनिक है कभी कभार सभी को होता है, लेकिन अगर ये लंबे समय रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये एक्सेसिव हो जाता है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। नो, एंजाइटी जो डिसऑर्डर हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं जो इसको प्रिसिपिटेट या ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। और आप ऐसा समझते हैं कि आपको एंजाइटी है या एक एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे पिक्चर है, तो इन चीजों को ध्यान से देखिए कि पीछे कोई कारण तो नहीं है जो इसको सामने ऊपर की तरफ लेके चल रहा है, क्योंकि उसे आप करेक्ट करेंगे तो नेचुरली जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो नीचे आ जाएगा। जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं उनको समझने में इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।